ठीक है बेटा, इसमें एंटीफ्लोराइड के बाद पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखते हैं क्या है। किससे मिलकर बनेगी? ए बी ओ, इससे मिलकर बनेगी। ए प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, बी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ओ माइनस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, इनको मिलाकर हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा। कैसा? AbO3 वाला, AbO3 जी, जिसमें 2 ऑक्साइड होंगे, AO और BO2। कैसे देखते हैं बेटा? AO और BO2, जैसे इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका हमारे पास BaTiO3। क्या है? BaTiO3, ये 2 ऑक्साइड से मिलकर बना है। एक तो है आपका BaO, एक है TiO2, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसके अंदर लिखते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन इसकी क्या है कि इन पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर, इन पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर O-2 ions are present at face center, at face center of cube, face center of cube, क्यूब के फेस सेंटर पे होंगे भैया। ठीक है, आगे Ba+2 आयन, Ba+2 आयंस प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, एंड Ti+4 ions present at body center, present at body center। इसको देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। देखो, O2-2 आयन कहाँ पर होंगे? फेस सेंटर पर। Ba+2 आयन कहाँ पर होंगे बेटा? कॉर्नर पर। और Ta+ आयन कहाँ पर होंगे? बॉडी सेंटर पर। तो इनकी नंबर देख लेते हैं, पहले इसका डायग्राम भी बना के देख लेते हैं। डायग्राम से हमें इसकी स्ट्रक्चर कौन सा कहाँ है थोड़ा क्लियर से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कॉर्नर पर कहाँ है भैया आपका? Ba+2 आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर। पहले कॉर्नर वाले बना देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है भैया आपका? ये वाला, ये है आपका Ba+2 आयन, ये कॉर्नर पे था। ठीक है, कॉर्नर पे लिखा है उसने। अगला कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। कौन है भैया? ये बॉडी सेंटर है आपका। तो बॉडी सेंटर पे कौन होगा आपका? Ti+4 आयन, Ti+4 आयन। अगला और दिया फेस सेंटर पे भी दिया उसने, फेस सेंटर बना लेते हैं। 1 2 3 4, एक अगला वाला है ये 5, एक पीछे वाला है और ये 6। ये वाले फेस सेंटर है भाई। ये फेस सेंटर पर कौन होगा आपका? O-2 आयन, ये O-2 आयन। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर है एक जनरल चीज में। अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ O-2 आयंस, नंबर ऑफ O-2 आयन, इनकी बात करें, O-2 आयन कहाँ पर है भैया आपके? ये फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर कितने आपके? 6 फेस सेंटर, ये लोकेशन है और ये कंट्रीब्यूशन है। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ Ba+2 आयंस, नंबर ऑफ Ba+2 आयन, अगर हम ये देखें नंबर ऑफ Ba+2 आयन, Ba+2 आयन कहाँ पर है? कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर, लोकेशन, कंट्रीब्यूशन कितने का है? 1/8 का। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा साफ सा लिख देते हैं इसको, 1/8। अच्छा, अगला कौन सा है भैया इसके अंदर? थर्ड, नंबर ऑफ Ti+4 आयन, नंबर ऑफ Ti+4 आयन, ये कहाँ है? Ti+4 आयन, ये बॉडी सेंटर पे है। लोकेशन कितनी है बेटा? 1, और कंट्रीब्यूशन भी कितना का होता है? 1। ये भी कितना हो गया? 1। इस तरीके से बैठ गया। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा फॉर्मूले की। फॉर्मूले पर आ रही है। फॉर्मूला अगर हम इसका बनाएं,
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, बी ए कितना है आपका, बी ए 1 है, ठीक है। टी आई कितने हैं यहाँ पर, टी आई भी 1 है, टी आई ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 3 है, बी ए टी आई ओ 3। अगर जेड की बात करें तो जेड कितना आ जाएगा 1। तो बस इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये याद रखना है कि बी ए कहाँ पर होगा, बॉडी सेंटर पर, टी आई कहाँ पर होगा, ठीक है। बी ए कहाँ पर होने वाला है आपका, कॉर्नर पर। टी आई कहाँ पर होने वाला है आपका, बॉडी सेंटर पर। और टू ओ माइनस टू कहाँ पर होने वाला है, फेस सेंटर पर। ये आपको ध्यान रखना है भाई। जल्दी से लिख लीजिए या इसका वो ले लीजिए आप, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेज नंबर 1, नेक्स्ट पेज पे आ रहे बेटा हम अब। स्पाइनल स्ट्रक्चर, एक है आपकी स्पाइनल स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसको भी देखते हैं क्या है ये स्पाइनल स्ट्रक्चर। ये भी अच्छा है, लिखो इसके अंदर बेटा है स्पाइनल स्ट्रक्चर में, देखो स्पाइनल, स्पाइनल इज द नेम given to a series of compound having combination of two oxides so basically spinal is mixed oxide, is a mixed oxide, ठीक है भाई, मिक्स ऑक्साइड होगा इसका, of divalent and trivalent ion। डाइवेलेंट का देखो क्या है, एक तो मिक्स ऑक्साइड होगा, ठीक है। स्पाइनल क्या होगा, स्पाइनल मिक्स ऑक्साइड, इसका डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयन का। जैसे देखते हैं बेटा डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट की अगर हम बात करें, डाइवेलेंट में A+2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑक्साइड क्या बन जाएगा, AO, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम ट्राइवेलेंट लें, ट्राइवेलेंट में क्या हो जाएगा बेटा, B+3 बी मान लिया हमने, कोई आयन जो होता है, इसका ऑक्साइड क्या बन जाएगा आपका, B2O3 बन जाएगा। तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर, AO और B2O3, ये दोनों आपस में मिलकर एक ऑक्साइड बना लेंगे, क्या बन जाएगा, AD2O4। इसी को क्या बोलते हैं हम, यही क्या कहलाएगा आपका स्पाइनल। इसके अंदर क्या क्या चीज दिखाई दे रही है बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड है इसका, एक तो डाइवेलेंट आयन है, इसमें ट्राइवेलेंट आयन है। डाइवेलेंट आयन कौन सा है, A, और ट्राइवेलेंट आयन कौन सा है, B। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा, जैसे ZnO, ये तो डाइवेलेंट है आपका ऑक्साइड, ठीक है। और ये Al2O3, ये ट्राइवेलेंट है आपका, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ऐसे बन जाएगा ZnAl2O4, इस तरीके से बन जाएगा। जैसे और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, एक और है ये FeO, ये तो डाइवेलेंट है, Fe2O3 ये ट्राइवेलेंट है आपका। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Fe3O4। तो हमें ये स्पाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये Fe3O4 हो गया, ZnAl2O4 हो गया। अब ये स्पाइनल भी आपके 2 टाइप के होते हैं, उनको देखते हैं क्या, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। आपका पेज नंबर है आपका ये 2, लाओ इधर लाओ, ठीक है। जैसे बेटा लिख लीजिए यहाँ पर 2 टाइप हो
स्ट्रक्चर स्पाइनल, स्पाइनल की 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है भाई स्पाइनल भी आपका, ठीक है। इसलिए पहला सबसे पहले लिख लीजिए इसके अंदर आपका नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये पहला है आपका। नंबर 1 नाम डालेंगे इसमें नॉर्मल स्पाइनल। एक नॉर्मल होता है, एक इनवर्स होता है। पहले नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं बेटा, इसकी इंफॉर्मेशन लिखिए क्या क्या है। इन नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर O-2 ion are arranged in CCP, that is FCC, ठीक है भाई। आगे क्या है बेटा इसके अंदर और लिखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा डाइवेलेंट आयन is present in 1/8 of tetrahedroid, और लिखेंगे एंड ट्राइवेलेंट आयन is present in 1/2 of octahedral, इस तरीके से, ठीक है बेटा। क्या क्या है एक बार और बोल रहा हूँ मैं, पता लग जाएगा आपका। O-2 आयन जो होगा वो CCP में होगा, डाइवेलेंट जो होगा 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होगा, और जो आपका ट्राइवेलेंट होगा वो 1/2 ऑक्टाहेड्रल होगा। अब इन सबकी नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ O-2 आयन कहाँ पर था बेटा? O-2 आयन अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अब आप अगर आपके ये याद है ना बेटा, इतना ये याद ही करके चलना है, इसके याद के बिना काम नहीं चलेगा बेटा। ये याद करना है, 3 लाइनें हैं, फिर आप बना लोगे इजीली, सब कुछ बना लोगे आप अगर इसके शुरू 3 लाइनें आ रही। तो नंबर ऑफ O-2 आयन देखते हैं कहाँ पर था, कहाँ पर लिखा था हमने? FCC कहाँ पर होगा बेटा? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे लोकेशन कितनी होती है? 6, कंट्रीब्यूशन कितना आता है आपका? 1/2, इस तरीके से। तो बेटा इससे ये कटिया 1 आया, इससे ये कटिया कितना है? 3 और 1 4 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल देखते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने होते हैं भाई? टेट्राहेड्रल इनके डबल, 2 × 4 कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल भी देख लो बेटा, ये यहीं पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल देख लो कितना होगा। ये कितना होंगे? जितने एटम होते हैं, तो 4 हो जाएगा। अच्छा अगर हम देखें यहाँ पर, हम नंबर ऑफ A+2 आयन की बात करें बेटा, डाइवेलेंट वाले की, नंबर ऑफ A+2 आयन डाइवेलेंट कहाँ पर था बेटा? 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल का 1/8 पड़ता, वो ध्यान देंगे, 1/8। टेट्राहेड्रल देखो कहाँ पर है, और ट्राइवेलेंट आयन कहाँ था? 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल कितना है बेटा? 8। उनका कितना था? वो 1/8, तो कितना हो गया? ये 1। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन है B+3 आयन लिख रहा हूं मैं, B+3 आयन, ये कहाँ पर है? B+3 आयन आपका ये लिखा है हमने 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कितना है आपका? 4, उसका कितना था? 1/2, कितना हो जाएगा? 2। अगर हम फॉर्मूला बनाए बेटा, यहाँ पर से हम फॉर्मूला अगर हम बनाए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए की बात करो, ए कितने हैं? ए तो 1 है बेटा आपका, ए लिख दिया, 1 लिख दिया। बी की बात करो, बी कितने हैं? बी कितने हैं? B 2 है आपके, लिख दिया।
ओ की बात करो कितने, O4 है, Ab2O4, ये हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि स्पाइनल की स्ट्रक्चर क्या होती है, Ab2 Ab2O4 होती है। अगर हम Z देखें यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। इस तरीके से देखेंगे इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। लास्ट बेटा इसके अंदर, अब लास्ट है बस है खत्म हो जाएगा बस सभी। अगला है आपका इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर लिख लीजिए बेटा इंफॉर्मेशन क्या है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, O-2 ion, O-2 ion and divalent ion, divalent ion are same। ये तो ऐसे ही है बेटा जैसे पिछले वाले में, are same as in normal, as in normal spinal, as in normal spinal। ठीक है, बट अगर आप बेटा आगे बट ट्राइवेलेंट, but trivalent ion is equally distributed, equally distributed, equally distributed between tetrahedraloid and octahedraloid। क्या मतलब है भाई इसका, दैट इज कौन की किसकी बात कर रहा बेटा, ट्राइवेलेंट की। ट्राइवेलेंट टोटल कितने थे अगर हम देखें तो 2 थे बेटा, 2। तो इसका मतलब पिछले वाले में 2 थे भाई ट्राइवेलेंट, तो 2 थे, तो एक कहाँ जाएगा टेट्राहेड्रलोइड में, एक कहाँ जाएगा ऑक्टाहेड्रलोइड में। एक कैसे आएगा, इस तरीके से 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रलोइड एंड 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रलोइड। देखते बेटा इसको क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, O-2 एंड डाइवेलेंट आयन। O-2 आयन की नंबर कितनी थी उतनी यहाँ पर लिखेंगे बेटा, O-2 आयन की नंबर पहले कितनी थी वो ही रहेगी यहाँ पर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ O-2 आयन कितनी थी बेटा, निकालना चाहो निकाल दो, नहीं निकालना चाहते ना निकालो। लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस क्या था, लोकेशन इनटू कंट्रीब्यूशन, कितना आ जाएगा 4। ये पिछले वाला लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि वो सेम बोल रहा पिछले वाले के। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सेम है, सेम एज इन नॉर्मल स्पाइनल, जैसे पिछले वाले में थी वैसे ही रहेगी बिल्कुल सेम। इसकी भी सेम रहने वाली है, और दूसरी क्या थी, दूसरे वाले की भी सेम रहने वाली है। दूसरा वाला कौन सा था आपका, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट भी देख लो क्या था, नंबर ऑफ A+2 आयन कितना था बेटा, A+2 आयन डाइवेलेंट, उसमें 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल था। पहले टेट्राहेड्रल चलो देख लेते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितना होगा बेटा, 2 × 4 8 हो जाएंगे। और अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल देखें, ऑक्टाहेड्रल कितने थे वहां पर, इतने यहाँ पर होंगे जितने एटम होते हैं। ये तो पीछे वाली से ली भाई सारी इंफॉर्मेशन हमने नॉर्मल वाले से। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ A+2 आयन की, नंबर ऑफ A+2 आयन। A+2 आयन कितने हो थे बेटा वहां पर, उतने ही बोल रहा है, कह रहा है इतने। डाइवेलेंट आयन जो है ना, डाइवेलेंट आयन देखो ये बना रहा है सेम है, इसके सेम है जैसे पिछले वाले में थे, नॉर्मल वाले में। तो कितने थे भाई वहां पर, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल थे, निगेट टेट्राहेड्रल का 1/8 थे, तो कितना था वो, 1 था भाई। ठीक है, लेकिन बेटा बात किसकी कर रहा है, आपके नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयटम, ट्राइवेलेंट की B+3 आयन की। ये कितने होंगे भैया आपके, कितने बोले थे उसने पहले आपको,
1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल था। कितना था? 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। बनाओ, ऑक्टाहेड्रल कितना था? 4, उसका 1/2 बना दिया। तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली तो ये वही लिखी है जैसे पिछले वाले में लिखी थी, बिल्कुल सेम है, ये सारी की सारी सेम है। सेम किसके? सेम स्पाइनल के, स्पाइनल के सेम है। स्पाइनल भी कौन सा? नॉर्मल स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर की लिखी है सारी। तो बेटा डिफरेंस कहां पर आया? देखो डिफरेंस जो है ना यहाँ पर आएगा, आपका ध्यान से देखना। कितने हैं आपके ये B+3 आयन ट्राइवेलेंट? 2 हैं। जब ये 2 है ना आपके, तो ये कह रहा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे किसके बीच में? टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में। यानी कि जब ये 2 है ना बेटा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक टेट्राहेड्रल में आ जाएगा 2 में से, और एक ऑक्टाहेड्रल में आएगा। वो किस तरीके से आएगा देख लो यहाँ पर। तो बस निकालने की जरूरत नहीं है, एक एक कर दो, बस 2 है तो 2 में से एक एक कर दो। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा। तो फॉर्मूला बना दो बस भाई, इसका फॉर्मूला वही रहने वाला है। एक है आपका, B2 है और O4 है, AB2O4। Z कितना रहेगा आपका? 1 रहेगा। ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये 2 लाइन कंफ्यूज कर रही हो ना, तो हम इनको बता भी देते हैं क्या है साइड में। कोई ये देखो, ये 2 लाइन, ये एक लाइन क्या है यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। 1/8 ऑफ द टेट में क्या कह रहा था बेटा? 2 है, 2 में से क्या होगा? एक टेट्राहेड्रल में जाएगा और एक ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा। देखो कैसे, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल करो। ठीक है, और टेट्राहेड्रल कितने थे? 8, उसका 1/8 कर दो, कितना आ गया? 1। वही मैं बोल रहा था यार, टेट्राहेड्रल में कितना जाएगा आपका? 1। अब ऑक्टाहेड्रल का करो। ऑक्टाहेड्रल में क्या है? 1/4। कितने थे ऑक्टाहेड्रल? आपके 4 थे, उसका 1/4 कर दो, कितना हो जाएगा? 1। यही हम बोल रहे थे आपसे कि एक टेट्राहेड्रल में जाने वाला है आपका और एक ऑक्टाहेड्रल में जाने वाला है। ये उसने अलग से भी लिख दिया था इक्वली नाम देके यहाँ पर, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2 है, 2 में से एक टेट्राहेड्रल में पूछा दो, एक ऑक्टाहेड्रल में पूछा दो। ये इंफॉर्मेशन आपने याद करते हुए चलनी है। जल्दी से इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो। ये तो हो गया आपके पूरे सारे के सारे जो भी हो सकते थे। अब देखना मैं क्या होगा बेटा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, फिर आगे चलते हैं। देखो हेडिंग बनाइए आप, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर है भैया, CN जो है। ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए बेटा, यहाँ पर हेडिंग बनाइए प्रेशर। एक चीज बताओ बेटा मुझे यहाँ पर, ध्यान से देखना। आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया बेटा, है इसका मतलब क्या? इंक्रीज। मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे बेटा? मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल कम क्लोजर। ये बताओ देन कोऑर्डिनेशन नंबर। एक चीज बताओ बेटा मुझे यहाँ पर, आप पूछो, सवाल है भाई सभी से। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल कहाँ जाते हैं, या पार्टिकल सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। सॉलिड पढ़ रहे हैं हम तो सॉलिड की बात कर रहे हैं बेटा। मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी या घटेगी, ये बताऊंगी। ये तो बताइए बेटा, सभी से सवाल है। समझ सब बढ़नी से सर बढ़ेगी। समझ बेटा, कैसे कैसे? सर कोऑर्डिनेशन नंबर वेट होते हैं सर, नियरेस्ट नेबर वेरी नंबर, मतलब नियर सही, आइटम वेरी नंबर। वेरी गुड बेटा, नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी। जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे किसी चीज के पास तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे? पास पास, तो पड़ोसी बढ़ जाएंगे बेटा, हैं? सही है, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो पड़ोसी बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ऊपर का साइन का मतलब है बढ़ना। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर 6:6 थी ना बेटा, 6:6 किस में आई थी? है NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर।
आपने क्या काम किया बेटा, इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक है। तो बेटा ये 6 से बढ़ जाएगी, कितनी पहुंच जाएगी, 8:8 और पहुंच जाएगी। 8:8 किस में आई थी, अगर आपके याद हो तो CSCl में आई थी भाई, ये याद रखना आप। 6 से प्रेशर बढ़ा देते हैं अगर हम NaCl के अंदर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 से 8:8 में पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। 8:8 किसकी होती है आपकी, CSCl की। 6:6 किसकी होती है, NaCl की। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर दूर आएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर। सर मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। शाबाश, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, मॉलिक्यूल्स विल गो अवे, दूर दूर हो जाएंगे। अब बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगी या घटेगी, दूर दूर चले गए बेटा, पड़ोसी घट गए बढ़ गए, सर घटेंगे। घट जाएंगे बेटा, डिक्रीज लिख दिया मैंने यहाँ पर। कहने की बात क्या है, किस तरीके से होगा मैटर, मैटर इस तरीके से सोल्व होना है आपका। अगर 8:8 है ना बेटा वो, और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो किसमें पहुंच जाएगा, 6:6 में पहुंच जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये CSCl का होता है और ये NaCl का होता है आपका। इसको ध्यान देंगे भैया आप, ठीक है। चलो अब बेटा आपके डिफेक्ट्स आ जाते हैं, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, नया टॉपिक है बेटा है, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स। पीछे वाला तो सब क्लियर हो गया होगा, डाउट है भाई जो इसमें पढ़ाया मैंने आज, बेटा इन्फॉर्मेशन थी बस, जनरल है, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन है, उसको याद करते हुए, दो दो लाइन याद करते हुए फॉर्मूला आपको जनरेट करते हुए जाना है। याद रखनी है सारी इन्फॉर्मेशन, बड़ा मुश्किल नहीं है वो, बड़ा आसान है, नॉर्मल बस दो दो लाइन याद करते हुए चलना। बस ये कह सकते हो कि ज्यादा हो रही इन्फॉर्मेशन, कुछ आप भूल सकते हो, बिल्कुल भूलोगे बेटा, लेकिन फिर याद करते रहोगे तो फिर याद भी रह जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए जरा यहाँ पर, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, इसके अंदर लिखेंगे बेटा डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल arises due to 3 reasons। लिख लीजिए बेटा, है ना, 3 रीजन है बेटा। पहला रीजन क्या है देख लेते हैं, पहला रीजन डिफेक्ट का किस वजह से होता है, कंडीशन अंडर विच क्रिस्टल इज डेवलप। कंडीशन देखनी है बेटा, क्या कंडीशन है जिस कंडीशन पर हमने क्रिस्टल को डेवलप किया है। दूसरा, इम्प्यूरिटी की वजह से बेटा डिफेक्ट आ जाता है कि इम्प्यूरिटी तो नहीं आ गई कोई इसके अंदर बाहर। तीसरा जो डिफेक्ट आता है वो टेम्परेचर की वजह से भी आ जाता है बेटा डिफेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर, क्यों टेम्परेचर की वजह से क्यों आता है, टेम्परेचर से क्या होता है बेटा देखते हैं, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर क्या काम करता है बेटा, मिसप्लेस्ड कर देता है, मिसप्लेस्ड या मिस कर देता है, भगा देता है, मिसिंग, या रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, रिप्लेस, डिस्प्लेस। देखो भाई क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, ये भाई जनरली आपको ध्यान रखना है
जो आपके डिफेक्ट होते हैं और 3 रीजन से आते हैं। पहले तो कंडीशन देखते हैं बेटा, किस कंडीशन में हम क्रिस्टल को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसका प्रेशर क्या है, कैसा प्रेशर है, कैसा उसका प्रेशर नहीं है। दूसरा, कोई इम्प्यूरिटी तो नहीं आ गई उसके अंदर, इम्प्यूरिटी से भी आ जाएगा डिफेक्ट। तीसरा, टेम्परेचर भी देखते हैं बेटा हम, टेम्परेचर की वजह से भी अगर ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं ना हम, ज्यादा टेम्परेचर से भी डिफेक्ट आ जाता है, और अगर बहुत कम कर देते हैं उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाता है आपका, ठीक है। जब आप क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल बनता कैसे है भाई, देखो यहाँ पर लिक्विड है आपका, लिक्विड से आपने सॉलिड बनाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कूल करना पड़ेगा, ये कूल करना पड़ेगा। जब आप कूल करेंगे तो लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब बेटा ये देखेंगे प्रेशर कैसा है, यहाँ पर प्रेशर देखेंगे। अगर आप कंडीशन, पहला पॉइंट समझाता हूँ मैं, पहला पॉइंट से मतलब क्या है, यहाँ पर आपने क्या काम करा, एकदम से ठंडा कर दिया, कैसा कर दिया, सडन कूलिंग कर दिया, सडन कूलिंग, सडन कूलिंग। सडन कूलिंग का मतलब एकदम से ठंडा करा आपने, एकदम से। अब आप एकदम से ठंडा करेंगे ना, तो ये जो लिक्विड के पार्टिकल थे बेटा, एक सही सीक्वेंस में अरेंज नहीं होने, उल्टे सीधे जाके लग जाएंगे। देखो लिक्विड के पार्टिकल तो ऐसे पड़े रहते हैं, आपके लिक्विड के पार्टिकल तो ऐसे रहते हैं, उल्टे सीधे पड़े रहते हैं, तो लिक्विड है आपका। आपने इसको कूल कर दिया, कूल कर दिया, तो ये पार्टिकल जो है एक सीक्वेंस में ना लगकर कहाँ लगेंगे बेटा, उल्टे सीधे लग जाएंगे। उल्टे सीधे लगने का मतलब क्या है, हो सकता है कोई आयन जरूरत से ज्यादा आ जाए एक लाइन में, हो सकता है किसी लाइन में ये कम हो जाए, तो डिफेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। उसी डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं भाई। जब आप सडन कूलिंग करते हैं, सडन कूलिंग का मतलब एकदम से आप ठंडा करते हैं, तो क्या होता है भाई, ये जो पार्टिकल अरेंज होते हैं लाइनों में जा जाकर, सॉलिड बनते टाइम सॉलिड में लाइनों में रहते हैं वही पार्टिकल, तो ये किसी लाइन में तो रह जाते हैं, किसी लाइन में जरूरत से ज्यादा लग जाते हैं। आप इस तरीके से समझ लीजिए, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ खड़े हैं, सब खड़े हैं भीड़ लगाकर, मैंने कहा 1 सेकंड में लग जाओ लाइनों में, 1 सेकंड के ज्यादा टाइम नहीं है, और तुम डर डर के मारे लग भी गए, तो आप उल्टे सीधे लगोगे लाइनों में जाकर। ऐसा नहीं है सीक्वेंस में लगोगे कि पहले छोटा आ गया फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसा नहीं है भाई। आप उल्टे सीधे लगोगे, किसी लाइन में ज्यादा लग जाएंगे, किसी लाइन में कम लग जाएंगे, कोई लंबी लाइन हो जाएगी, कोई छोटी लाइन हो जाएगी, और सीक्वेंस भी सही नहीं होगा। तो बस ये सडन कूलिंग, तो डिफेक्ट आ गया आपके लाइनिंग में, उस डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन की बात कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है इम्प्यूरिटी आ जाए, इम्प्यूरिटी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकल लगना था दूसरी लाइन में लग गया, कोई सी और लाइन में जाकर, आप में से स्टूडेंट, मान लिया 2-3 क्लास के स्टूडेंट है, 11वीं का 12वीं में लग गया, 12वीं की लाइन में लग गया, 12वीं का 11वीं लाइन में लग गया, एकदम से जब लगे आप। टेम्परेचर का भी ऐसे ही, अगर टेम्परेचर आपने कम ज्यादा कर रखा है, आप समझ लो धूप ज्यादा है यहाँ, ठीक है, तब भी परेशानी होगी भाई वहां, तब भी डिफेक्ट आएगा। क्यों, फिर वो ये हो सकता है भाई, बड़ा वाला छोटे वाले को हटा दे, करने के चिंतु वहां धूप में जो मैं यहाँ लग रहा, इस तरीके से हो सकता है। मतलब टेम्परेचर को कम ज्यादा करने पर भी आपके डिफेक्ट आएंगे। तो हमें ये तो नॉर्मल बात वैसे ही ध्यान रखनी है भाई, हमें तो डिफेक्ट पे ध्यान देना है कि डिफेक्ट क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है। इस पेज पे भाई कुछ नहीं ध्यान देना, एक बार पढ़ लेना है बस आपको इस पेज को, और कुछ नहीं ध्यान देना है इस पेज पे। अब आप क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिफेक्ट देखते हैं क्या क्या होते हैं आपके। देखो सबसे पहला जो होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट पढ़ना है आपको, पॉइंट डिफेक्ट। इसके अंदर लिख लीजिए बेटा, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर देखो एटम्स हो आपके या आयंस हो आपके, और क्या हो जाएंगे बेटा, ये मिसप्लेस्ड हो जाएंगे, अपनी लाइन से हट जाएंगे, या मिसिंग हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है, या रिप्लेस हो जाएंगे, कोई हटा देगा इन्हें। दूसरा आइटम है बाई अदर आयंस, बाई अदर आयंस एट सम पॉइंट। कहने की बात ये बेटा, जब एक पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट मिलेगा, एक पॉइंट है, जब इसके चारों ओर कोई डिफेक्ट मिलेगा, इसके चारों ओर है, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है आपका, जब इस पॉइंट के अबाउट कोई डिफेक्ट मिलेगा उसका पॉइंट डिफेक्ट बोल देंगे, बस इतनी सी बात है भाई। दूसरा देख लेते हैं बेटा, लाइन डिफेक्ट।
लाइन डिफेक्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। लाइन डिफेक्ट ये भी ये बेटा, जब लाइन के अबाउट डिफेक्ट मिलेगा आपके, ठीक है, और कुछ नहीं है बस इसके अंदर। जब लाइन के अबाउट वही रहेगा बेटा, एटम्स आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग, रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस। कहां पर? एट सम पॉइंट की जगह बस क्या आ जाएगा बेटा, अलोंग ए लाइन। क्या है? अलोंग अ लाइन। जब एक लाइन के अबाउट डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तीसरा भी होता है बेटा आपका प्लेन डिफेक्ट। प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीव भी बोलते हैं बेटा, है स्क्रीव, स्क्रीव डिफेक्ट। ये भी यही है बेटा, क्या? एटम आयंस आर मिसप्लेस्ड, मिसिंग या रिप्लेस्ड बाय अदर आयंस। कहां पर रहेगा भाई? अलोंग ए लाइन ना आकर कहां पर रहने वाला है? अलोंग अ प्लेन, अलोंग अ प्लेन। भाई ये बेटा, अगर एक पॉइंट के अबाउट डिफेक्ट आएगा तो पॉइंट डिफेक्ट, लाइन के अबाउट डिफेक्ट आएगा लाइन डिफेक्ट, प्लेन के अबाउट डिफेक्ट आएगा